भारत बिहार टीवी। देखिए, अपने विकास के नाम पर चर्चा में बने हुए आपका क्षेत्रीय विधायक कुमार सर्वजीत जी यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार 2 दिन से शिलान्यास हो रहा है, लगातार शिलान्यास हो रहा है। आज मैं फतेहपुर प्रखंड के खैरा गांव के अंतर्गत में देखिए यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। कुमार सर्वजीत जी खैरा गांव महादलित टोला का शिलान्यास किए हैं। तो यहाँ पर देखिए विधायक जी यहाँ पर हैं, उनसे जानना चाहेंगे लगातार आप शिलान्यास पर शिलान्यास, कितने शिलान्यास कीजिएगा फतेहपुर में आप? देखिए, देश आज़ादी के बाद पहली बार इस इलाके में कोई तो जनप्रतिनिधि मिला जो गाँव के सड़क को दुरुस्त किया, और जो दुरुस्त किया और नई सड़क बनी थी उसका लाइफ 5 साल हो गया। उसके बाद सबका अभी रिपेयरिंग करा है, और जो नई सड़क बची हुई है उसका भी जो है 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम सड़क बन जाएगी। गांव को क्या चाहिए? नहर, आहार, पोखर, सड़क, बिजली। इसके अलावा तो बेचारा गांव ग्रामीण लोग कुछ तो मानते नहीं। तो हमारी प्राथमिकता है क्षेत्र का विकास। आप तो जानते ही हैं भारती जी कि हमें कोई कुछ बोलते रहता है, मैं सुनता नहीं हूँ। सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, गरीबों के गाँव तक सड़क, गरीबों के गांव में बिजली, गरीबों के खेती करने के लिए नहर, लगातार लगातार कल से शिलान्यास हो रहा है। कितने रोड का शिलान्यास? 30 तारीख तक 40 सड़क का शिलान्यास। 40 सड़क का शिलान्यास होगा फतेहपुर में। आप लोग में चर्चा है कि विपक्ष में रह के भी इतना सारा रोड कैसे निकाल रहा है? सवाल विपक्ष और पक्ष का नहीं है। जब पक्ष के लोग मुद्दा हो जाते हैं, पक्ष के लोग जिंदा हो जाते हैं। ताली बजाई तो आप लोग विपक्ष के लोगों यहाँ से भाजपा भी सांसद रहे, भाजपा विधायक रहे, किन्हीं लोगों ने यह नहीं समझा कि गरीबों के गांव का सड़क बनना चाहिए। अपना जो है ना विधायक कोटा, वो कार्यकर्ताओं को लल्ली पप दे करके खुश करके मिलाते रहे। हमने कहा विधायक कोटा से काम नहीं चलेगा, सब गांव का सड़क बनेगा, बिजली पहुंचेगी, ग्रिड बनेगा, पुल पुलिया बनेगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और अधिकारियों से भी हम विनती करते हैं जा करके कि भाई गरीब लोग रहते हैं, सरकार से कोई फैक्ट्री तो मांग नहीं रहा है क्योंकि ये लगने वाला है नहीं, कम से कम सड़क ही बना दो। तो कोशिश रहती है। कहीं कहीं टेक्निकल आपका काम करने का अंदाजा अलग है। लोगों में चर्चा है कि विकास का अगर कोई काम किया आज़ादी के बाद तो कुमार सर्वजीत इस पर क्या कहना? इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये शक्ति तो आम जनता की है। आम जनता जब तक इस इलाके का हमको आशीर्वाद देगी काम करते रहे। जिस दिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा उस दिन फिर अपना तेजस्वी जी के साथ सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे। स्वाभिमान यात्रा लेकर निकले गिरिराज सिंह जी और भागलपुर से उन्होंने शुरू किए हैं। हाँ, चूँकि गरीब किसान खेत में काम करता है, खाके ऐश करते हैं। गरीब किसान बेचारा अनाज उपजाता है, गरीब किसान सड़क बनाता है। तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? जो देश को आगे बढ़ाए। तो देश को आगे कौन बढ़ाता है? देश का किसान। हिंदू तो ढोंगिया हिंदू है, वो हिंदू है। वो जीवन में कभी किसी किसान के साथ खेत में काम किया। और मैंने कहा था कि अगर वास्तव में तुम हिंदू हो तो हम भी हिंदू हैं। तो जरा एकाध बिहार के किसी दलित के गांव में उनके साथ खाना खाओ, तब ना हम समझेंगे कि बिहार के तमाम दलित को आप सम्मान देते हो, पिछड़े को सम्मान देते हो। धागा देखिएगा, हिंगा से लेके बाँह तक जो है धागा बांधेंगे। कभी किसी गरीब के यहाँ मरनी जीनी में नहीं जाएंगे। ठीक भी बहुत लंबा लंबा रखते हैं। अब वो तो उनका धर्म है, रखे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि असली हिंदू नफरत इस देश में अगर कोई है तो असली हिंदू जो है किसान। ये 4-5 विधानसभा में ही उनका लक्ष्य है हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा का, जो भागलपुर से चल के कटिहार, पूर्णिया सब। हम तो आपसे यही कहेंगे, हम तो आपसे यही कहेंगे और आपके माध्यम से देश के तमाम पत्रकारों को कहेंगे कि वैसे व्यक्ति का चैनल में नाम नहीं लीजिए जो देश में नफरत फैलाता है। कौन बढ़ावा दे रहा है? चैनल के लोग दिखाते हैं यात्रा यात्रा यात्रा। तो ये यात्रा तो जो है धर्म के नाम पे लोगों का जो है नफरत फैलाते हैं। वैसी यात्रा को दिखेवे नहीं करिए और वैसी यात्रा का चर्चा ही मत करिए। चलिए, बिहार सरकार के द्वारा अभी बालू घाट बंद है, उसके बाद भी बालू का लगातार निकासी हो रहा है। बालू और दारू देखिए ना, अभी 57 लोग मर गए। जी जी। और अभी नए हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कल भी कहा था कि
लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोकल जो थानेदार होते हैं वह जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें। जब जनप्रतिनिधियों को आप सम्मान दीजिएगा तो वह बताते हैं कि फलाने गांव में क्या हो रहा है, फलाने गांव में कौन दारू बेच रहा है, कौन बालू बेच रहा है। अब इन लोगों को लगता है कि इनको तहरीर देंगे तो हमको पैसा कमाने में नहीं लगेगा। तो यह जो इतने लोग मरे हैं यह पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, अधिकारी दोषी है। चूँकि जब से यह नीतीश जी की सरकार बनी है अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान देना बंद कर दिया है। तो जब जनप्रतिनिधि को मान सम्मान नहीं मिलेगा आम जन का काम कौन करेगा? थानेदार जी और वीडियो नहीं कर सकते। हम ज़मीन पे घूमते हैं, हम गली गली घूमते हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता के चुने हुए वह सदस्य जो जनता की आवाज़ को सदन में सरकार को अवगत करा दे। जी, तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जब कोई कीमत ही नहीं है तो सरकार को बताएगा कौन? अधिकारी के बल पर चलते रहेंगे। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि लोकतंत्र में बहुत बड़ा पहाड़ है कि अधिकारी अब जनप्रतिनिधियों की कीमत को नहीं समझते। हमको लगातार गुजारिश किया है अधिकारियों से कि जनता की इतनी कीमती वोट होती है और जो चुन के आते हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारा लोगों से अपील भी रहता है और मेरी सरकार से ही शिकायत भी है। एक अगर कोई मुखिया, जिला पार्षद और विधायक थानेदार को फ़ोन कर दे तो उनको जो है लगता है जैसे किसी पापियों ने फ़ोन कर दिया। ऐसे नहीं चलता। मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज़ चैनल डायरेक्टर भारती बाबू